चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5, -3 and R x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पॉइंट Q है वो P से और R से सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों से बराबर दूरी पे, ठीक है। तो आपको बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे जो ये x लिखा गया इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यानी r कोऑर्डिनेट क्या होगा। और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR, यानी आपको QR दूरी बतानी है और PQ दूरी बतानी है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो QR और Q है इसका दूरी निकाल लेते हैं और फिर Q और P का दूरी निकाल लेते हैं और दोनों को बराबर रख देंगे, वहां से एक इक्वेशन बन जाएगा। तो चलिए पहले RQ डिस्टेंस लिखते हैं। RQ डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, अंडर रूट x2 - x1। आप किसी को भी x2 मान सकते हैं, चलिए हम इसको x2 मान रहे हैं और इसको x1। तो x2 यानी x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो जिसको माने हैं x2 उसी में y2 माना जाता है। तो 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से RQ आएगा अंडर रूट x² प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। यह हो गया RQ। अब निकालते हैं हम PQ डिस्टेंस। तो PQ डिस्टेंस कैसे होगा, एंड PQ बराबर अंडर रूट x2, यानी इसको x2 लेते हैं और इसको x1। तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 होगा -3 और y1 होगा 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हो गया मेरा PQ बराबर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से PQ डिस्टेंस जो आया वो 41 आया, रूट 41, ठीक है। और आपको पता है कि जो Q पॉइंट है वो R से जितना दूरी है उतना ही P से भी उसका दूरी है, यानी दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन RQ इक्वल टू PQ, यानी दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी। तो RQ की जगह पे हम अंडर रूट x2 प्लस 25 इक्वल टू PQ की जगह पे अंडर रूट 41। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, ताकि रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस 25, यानी रूट दोनों तरफ से हट जाएंगी। 41 यहाँ से आया x² इक्वल टू 41 - 25, ठीक है। तो x² का वैल्यू क्या आया, यहाँ से x² इक्वल टू 16। अब x² 16 आया तो देखिए x का कितना वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा। कैसे, एक -4 भी होगा एक 4 भी होगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी 16 आएगा, 4 का भी स्क्वायर कीजिएगा तब भी 16 आएगा। यानी एक प्लस में 4 आएगा तो एक माइनस में 4 आएगा, यानी x दो वैल्यू लेगा, एक -4 और एक +4। और हम दोनों लेंगे क्योंकि पॉइंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए दोनों वैल्यू आंसर होंगे -4 और 4। फिर आपसे पूछा था QR डिस्टेंस, तो QR डिस्टेंस आपको पता है PQ और QR बराबर है। तो PQ कितना निकला है, √41, तो QR भी कितना होगा, √41। तो यहाँ लिखेंगे सिंस PQ इक्वल्स टू QR, और जो कि हो जाएगा √41, ठीक है। PQ QR के बराबर है और वो जो PQ है वो √41 के बराबर है। तो सो QR डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √41, ठीक है। और क्या निकालना है, अब PR डिस्टेंस निकालना है। PR डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा, R तो हमारा x,6 था, तो x का वैल्यू तो 2 आया, एक +4 आया था, एक -4 आया था। तो इससे इसलिए हमारा R का कोऑर्डिनेट भी 2 होगा, एक 4,6 और एक -4,6। और PR डिस्टेंस पूछा है तो PR डिस्टेंस दोनों कोऑर्डिनेट का यूज करके निकालेंगे, एक बार प्लस वाले के साथ और एक बार माइनस वाले के साथ, ठीक है। यानी एक बार प्लस वाले का यूज करेंगे एक बार माइनस वाले का। तो पहले प्लस वाले का यूज करते हैं। तो PR डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आएगा आपका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, जो कि अंडर रूट 1 + 81, और PR आएगा इस केस में 82, ठीक है। और एक बार माइनस वाला लेके चलते हैं, यानी जब P का कोऑर्डिनेट होगा 5, -3 एंड R का कोऑर्डिनेट इस केस में क्या हो जाएगा, -4,6। तो इस केस का निकालते हैं। तो PR बराबर अंडर रूट 5 -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए
ये 5 + 4 का होल स्क्वायर बनेगा और प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 9 का स्क्वायर भी 81। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9√2। कैसे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 81 कॉमन, 81 × 2 ऐसे लिख सकते हैं इसका रूट। ठीक है, यानी 81 81 दो बार है तो उसी को दो बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और 81 का वैल्यू हमको पता है 9, तो 9 बाहर, और √2 का वैल्यू नहीं पता तो √2 ऐसे ही रख देंगे। ये हो गया मेरा पी आर डिस्टेंस। ठीक है, यानी पी आर डिस्टेंस मेरा दो आएगा, एक आएगा √82 और एक आएगा 9√2। आई होप मेरा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। यानी बोल रहा है कि हमको x और y में रिलेशन बताइए, ठीक है, ताकि पॉइंट x, जो y है वो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। इक्विडिस्टेंट का मतलब बता ही दिए, यानी बराबर दूरी पे। मान लीजिए ये r x, y है, p पॉइंट 3,6 ले लिया गया है और q पॉइंट -3,4। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि P और R को, R जो डिस्टेंस होगा और Q और R जो डिस्टेंस होगा वो दोनों बराबर होगा। तो यही वाला रिलेशन का यूज करते हैं। देखिए पी आर डिस्टेंस पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्यू आर डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √-3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि ये आर जो है इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे है, तो इनका डिस्टेंस बराबर होगा, पी आर बराबर क्यू आर। ठीक है, तो पी आर दूरी मेरा क्या है, √3 - x का होल स्क्वायर है प्लस 6 - y का होल स्क्वायर है इक्वल टू √-3 - x का होल स्क्वायर है प्लस 4 - y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि मेरा रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इधर से बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब सब होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे टूट जाएंगे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 + x² माइनस 3 × 2 = 6x। ठीक है, a - b के फॉर्मूला पे तोड़ दिए। फिर इसको भी वैसा ही करते हैं, तो 36a² प्लस b² यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 6 × 2 = 12y। ठीक है, इक्वल्स टू, इनको भी तोड़ते हैं, यानी a की जगह है माइनस थी तो 9, उसके बाद प्लस x² और इस बार प्लस हो जाएगा 6x। ठीक है, उसके बाद प्लस 16 प्लस y² माइनस 8y। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो जो सेम है थोड़ा एक साइड किया जाए। यहाँ देखिए ये x² इधर प्लस में है और इधर भी x² प्लस में है, तो किसी एक साइड कीजिएगा तो एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, तो ये कट जाता है। ठीक है, वैसे ही y² यहाँ प्लस में है, y² प्लस में है, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, क्योंकि किसी एक को इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा। उसके बाद और कोई कट रहा है और कोई नहीं कट रहा, देखिए एक 9 भी कट रहा है, यहाँ पे 9 प्लस में है, इधर भी 9 प्लस में है, तो ये भी कट के 0 हो जाएंगे। उसके बाद अब क्या क्या बच गया, इधर -6x -12y प्लस 36 बचा है, और इधर क्या बच गया है, 6x प्लस 16 -8y। यहाँ देखिए ये और ये नहीं कटेंगे क्योंकि इसके पास माइनस है ना, ये भी प्लस होता तो काट दिया जाता। चलिए अब लाते हैं हम इसको इस साइड, तो -6x -12y प्लस 36 सबको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा माइनस में 6x, ये माइनस में 16, ये प्लस में 8y बराबर 0। ठीक है, तो ये 6x माइनस में और यहाँ पे भी 6x माइनस में, तो दोनों हो जाएंगे -12x। ठीक है, और -12y और प्लस 8y तो 4y, और यहाँ पे है 36 और 16, तो ये बन जाएंगे प्लस में 20 इक्वल टू 0। यहाँ से
4 कॉमन आ जाएगा सब में से, -4 कॉमन ले लीजिए। तो -4 अगर कॉमन लेंगे तो देखिए क्या क्या बचता है, इधर बचेगा 3x, इधर माइनस माइनस प्लस, और 4 1 जा 4, यानी केवल y रह जाएगा। और इधर बच जाएगा माइनस में 5। माइनस में क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस -4 को इधर लाएंगे तो वो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से बच गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये x और y में एक रिलेशन बता रहा है। ठीक है, देखिए x और y में रिलेशन आ गया कि नहीं, ये पूछा था। थैंक यू।